बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आपके बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपके वालिदैन का साया आप पर हमेशा कायम और दायम रखे। व्यूअर्स, आज हम एक बहुत ही मज़े की और माउथ वाटरिंग डिश बना रहे हैं, जिसे गरम गरम देख के हर बंदे का दिल करता है कि बस खा जाए। जलेबी, गर्मा गर्म जलेबी घर पे बनाएंगे व्यूअर्स, और बहुत ही मज़े की डिश बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लाजमी लाइक करना है, बल्कि अभी लाइक कर ही दें। सब्सक्राइब भी कर दिया करें व्यूअर्स जो न्यू हैं। चलें आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ कैसे आपने जलेबी बनानी है। जी व्यूअर्स, इसके लिए आपने ना सबसे पहले इस टाइप का अपने बर्तन ले लेना, थोड़ा सा गहरा हो, चौरस ना हो, थोड़ा सा गहरा हो, इस टाइप का आपने ये बर्तन लेना है। और इसमें आपने जो है शुगर ऐड करनी है। तकरीबन हमने 1.5 कप इसमें चीनी ऐड करनी है। और इसमें इसके बाद हमने ना 1 कप जो है वो हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। हमने ना नीचे मीडियम फ्लेम इसमें हल्की आग जो है वो जलानी है। और आप इसमें इलायची का पाउडर डाल दें या थोड़ी सी इलायची क्रश करके इसमें पानी में डाल दें। और इसे आपने ना पकने देना है, ऐसा इसमें चम्मच चलाते रहें, उसे पकने दें। ये जब इसका शीरा थोड़ा थिक हो जाएगा ना, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना इसका शीरा थिक होता है। इतने हम अपना दूसरा प्रोसीजर जो है इसका वो स्टार्ट करते हैं। जलेबियों का जो हमने जो मैदा बनाना है उसका जो वो हम बनाते हैं। जी व्यूअर्स, हमने 1 कप जो है वो मैदा ले लेना है। और जो है 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ये लेना है। साथ ही थोड़ा सा जो टीस्पून है ना, टीस्पून की आगे नोक पे थोड़ा सा हमने मीठा सोडा इसमें ऐड करना है। ज़्यादा नहीं डालना, ये 1/4 चम्मच से भी कम डलेगा इसमें मीठा सोडा। और व्यूअर्स, कलर अब जो आपका दिल करता है ऐड करें। आप येलो कलर डाल लें या रेड कलर डाल लें, जर्दा कलर डाल लें। ये भी आपने ना जितना मीठा सोडा लिया है इससे भी थोड़ा सा कम आपने इसकी, बल्कि एक पिंच कह लें, 1 चुटकी आपने ये ले लेना है। ये ज़्यादा तेज़ नहीं कर लेना आपने। और व्यूअर्स, तकरीबन ना 1.5 टेबल स्पून जो है हमने कुकिंग ऑयल का इसमें ऐड करना है। ये ऐड करने के बाद थोड़ा सा आप इसे ना मिक्स कर लें। अब पानी जो है ना हम अपनी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। 1 कप वैसे पानी लेंगे हम, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। हमने इसे ना इतना पतला नहीं करना। ये आपको पता चल जाएगा कितना इसको ना गाढ़ा ही रखना है हमने ना। तो अभी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते रहेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे। और ये मैंने वैसे 1 कप लिया है, लेकिन आपने पहले थोड़ा थोड़ा डाल के इसे मिक्स करना है। इसे आपने मिक्स करते रहना, थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाते रहना। ऐसे ना सिर्फ फेंटते। आपके पास एग बीटर है, एग बीटर से फेंटते रहें, चम्मच से फेंटते रहें। जैसे अंडे को नहीं फेंटते वैसे आपने इसे फेंटते रहना है। ये ना, ये ऐसा, ये देखें, ये इस टाइप का हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। पानी ज़्यादा नहीं डालेगा, बिल्कुल कम पानी डालेगा इसमें। 1 कप भी नहीं पूरा डालेगा। थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते रहना है और थोड़ा थोड़ा ऐसे आपने इसे करते रहना है। अंडे की तरफ फेंटते रहना है। काफ़ी देर फेंटना इसे, ये फूल जाएगा काफ़ी ना, क्योंकि इसमें आपको पता है बेकिंग पाउडर डाला है और मीठा सोडा डाला है, तो ये काफ़ी देर फेंटना पड़ेगा इसमें। तो फेंटते रहना है। और साथ हमने उसका भी ध्यान रखना है, जो हमने शीरा रखा हुआ चीनी का, उसको भी हमने साथ देखना है। हाँ, ये देखें इसमें ना माशाल्लाह कैसे अच्छे से बबल बनना शुरू हो गए हैं। क्रिस्टल सा हो गया थोड़ा थोड़ा। ये भी थोड़ा सा और पकेगा, क्योंकि इसे हमने ना बिल्कुल थिक करना है। ये ना जैसे ये पानी जैसे गिर रहा है ना, ये ऐसे नहीं गिरना चाहिए। इसमें थोड़ा थोड़ा ना बबल्स बन रहे हैं इसमें माशाल्लाह। अभी ये रेडी होने वाला है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसमें। बस फेंटते रहें इसे। अब इसमें ना अपने साथ साथ थोड़ा थोड़ा इसमें पानी और साथ दही, वो भी आपने इसमें ऐड करते रहना है। दही आपने ना तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है, वो भी हमने साथ साथ ऐड करते रहेंगे। थोड़ा थोड़ा योगर्ट जो है, ताकि ये ज़्यादा बन हो जाए, इसलिए हम साथ में मिक्स करते रहेंगे अच्छे से।
योगर्ट से भी बड़ा अच्छा ये ना होता है। ये तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें ना योगर्ट जो है वो बनेगा डलेगा। और अब इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता ना, क्योंकि इसमें कलर डाला था तो वो कलर चेंज होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता इसका। करके दही डालते रहें साथ, हल्का हल्का इसका आहिस्ता आहिस्ता कलर भी थोड़ा चेंज होता रहेगा, ये सेट हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह, ये भी मैंने काफ़ी देर फेंट लिया है। ये देखें ऐसे, ये भी काफ़ी थिक हो गया। ऐसे आपने ना इसको थिक रखना है, पतला नहीं करना ऐसे। ऐसे इसको बीट करते रहना है। तो ये देखें कैसा अच्छा बीट हो रहा है। ये ऐसे गिरना चाहिए, जैसे गिर रहा है ना, ये देखें ये इस टाइप। हाँ जी बस देखें माशाल्लाह ये अच्छे से ये मेरे चम्मच ये रेडी हो गया। देखें ऐसे अच्छा से रेडी हो गया। अब हमने इसको करना क्या, आप देखें इसमें हमने किस चीज़ में डालना है। हमने ना एक बोतल केचप की ले लेनी है, ये केचप की बोतल है, ठीक है। इसमें ये कर ले लें आप केचप की बोतल, या आप शॉपर में डाल लें, या पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस तरह की केचप की आपने बोतल ले लेनी है, इसको आपने खोल लेना है, ठीक है। खोल के अब इसमें डालना किस चीज़ में है, ठीक है ना। हमने लेनी है एक छलनी, चाय वाली छलनी, तो उसकी बैक साइड पे कीफ होती है, ये हमने ओपन कर लेनी है, ये हमने निकाल लेनी है। ये निकाल के ये हमने इसके ऊपर लगा देनी है, और इसमें हमने अपना जो है जलेबी वाला जो मसाला तैयार किया वो हमने इसमें ऐड करना है। ये लेना है माशाल्लाह, और इसमें हमने ऐसे हमने डालते रहना है, इस तरह हमने डालते रहना है, और ऐसे इसमें डालते रहना है। ये ऐसा ऐसा इसमें अंदर जाना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आपने इस बोतल में अपने सारा जो है जितना भी जलेबी का मैदा वो आपने ऐड कर लेना है। ये सारा इसमें डल गया, और अब हम इसमें जो है इसका ढक्कन बंद कर लेंगे अच्छे से। अब इधर ये देखिए हमारा ना ये माशाल्लाह रेडी हो गया, इसमें से बबल्स ख़त्म हो गए। और ये अगर आप इसको उंगली से चेक करेंगे ना तो ये आपकी चिपकेगा साथ आपके फिंगर के। तो ये हमारा रेडी हो चुका है माशाल्लाह। ये देखिए ये हमारा रेडी। अब हमने ऑयल ले लेना है, तकरीबन 1 कप जो है वो हमने ऑयल इसमें फ्राई पैन में डाल दिया है, और साथ आपने इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच आप घी डाल दें, देसी घी डाल दें या डालडा घी, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप इसमें ऐड कर दें। ये मेरे पास देसी घी अवेलेबल है, आपने 1 चम्मच आपने इसका डाल देना है देसी घी का। ये होममेड बना हुआ है देसी घी की, अगर आपको रेसिपी चाहिए वो भी मैं आपको इंशाल्लाह जल्दी बना के शेयर करूँगा। ये आपने थोड़ा सा आपने इसमें टेस्ट के लिए आपने डालना है, बड़ी अच्छी खुशबू इसकी आएगी। हमारा ऑयल तकरीबन गर्म हो चुका है, ये देखिए हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखेंगे ऐड करते हैं, इसमें ऐसे ऐड करते जाना। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर हम मोटी करना चाहें तो मोटी कर लें, बारीक बनाना चाहें तो बारीक बना लें। मुझे वैसे बारीक अच्छी लगती हैं ज़्यादा। ऐसे बनाते रहना, और इनको जो है अपने आराम ये खुद ही ऊपर ना तैरना शुरू हो जाएंगे। जब ये रेडी होती है ना तो आस्ते आस्ते ऊपर तैरना शुरू हो जाती है, कलर इनका चेंज होना शुरू हो जाएगा। और इनको ना साथ साथ ऐसे पलटते रहना है, ये साथ साथ आपने ऐसे इनको पलटते रहना है, ऐसे पलटते रहना इस तरह। बड़ी इजी वे में ना, ये आप पे डिपेंड करता है, ज़्यादा ब्राउन करनी है ज़्यादा ब्राउन कर लें, थोड़ी सी आपने लाइट रखनी है हल्की रखनी है तो वो रख लें आप। ऐसे आपने किसी को रखते रहना है, और इनको हम अपने इसमें साथ शीरे में ऐड करते जाएंगे। शीरे में ऐड हो जाएगा, ये हमने ऐसे उठाना है, इनको ऐसे उठाना है, ऐसे उठा के साथ ही शीरे में डाल देना।
जैसे ना इसको आप बस आप थोड़ा सा इसको डीप करना है, हल्का सा लाइट से डीप करना है। आप अगर ज़्यादा ब्राउन करें, कुरकुरी सी खाना चाहें, वो भी बड़ी मज़े की लगती हैं। इस तरह की रखना चाहें आप पर डिपेंड कर रहे हैं। मैंने और डाल दी है इसमें। ऐसे ही आपने ना बस बना के इनकी शेप को आपने खुद ही सेट करना है। देखें ये ऐसे बनती रहेंगी। देखिए दूसरी को ना इसको आपने निकालते रहना है, शीरा हटाना। शीरा जब नीचे जाए तो आपने इसको निकालते रहना है, ताकि वो जब दूसरी रेडी हो, वो रेडी हो जाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे दोबारा। इसको भी आपने ना पलटते रहना है ऐसे, जैसे ये ब्राउन हो जाए हल्की हल्की, आपने ऐसे इसको पलटते रहना है। ये देखिए बहुत अच्छा कलर आ गया। फिर हम अब इसे हम निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को ऊपर रखेंगे, इस तरह उठा के निचोड़ के और इसमें हम अपने शीरे में ऐड कर देंगे सारे। ऐसे इसको उठाएंगे, सारे उठा के शीरे में ऐड कर लेंगे। आप इसे थोड़ा सा लाइट रखें या थोड़ा डार्क में पकाइए, आप पे डिपेंड। ये व्यूअर्स देखें माशाल्लाह ये रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की, और यकीन करें गरम गरम जलेबी का अपना ही मज़ा है। जलेबी खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट आप खुद करती है कि जहाँ जहाँ गर्म बन रही हो दिल करता है खा जाए बंदा बस लेके। व्यूअर्स घर पे आप रेडी करें और बड़ी मज़े की बनेगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने इसे लाजमी लाइक करना है, शेयर करना है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शाद रखे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।